श्री सतगुरु महाराज जी कृपा सिंधु सुखधाम, पावन चरण सरोज में कोटि कोट प्रणाम। सब विधि समरत सतगुरु बंदो चरण तुम्हार, अति गंभीर भव सिंधु के तुम्ही हो खेवनहार। अति गंभीर भव सिंधु के तुम्ही हो खेवनहार। प्यारे गुरुमुखों, मालिक के दरबार में न तो किसी की जात पात देखी जाती है, न धर्म और न ही देश। वहाँ ये नहीं पूछा जाता कि तुम किस धर्म को मानने वाले हो या किस देश के निवासी हो। ना ही वहाँ पर धन संपत्ति के विषय में पूछा जाता है कि तुम लखपति हो या करोड़पति हो या खाकपति हो। ना ही वहाँ पदाधिकार को देखा जाता है कि तुमने संसार में कितना ऊंचा पद प्राप्त कर लिया। वहाँ तो केवल प्रेम स्वरूप भक्ति को ही देखा जाता है। मालिक के दरबार में एकमात्र भक्ति की ही कदर है, और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का निवास हो जाता है तो वही भगवान को प्रिय है। संत अपनी वाणी में फरमाते हैं कि साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान, लिया दासी सुत भाजी। जप तप नेम आचार, करे बहु तेरा। खाए शिवरी के बैर, मुए सब ऋषि मुनि रोयो। किया युधिष्ठिर यज्ञ, बटोरा सकल समाजा। मर्दा सबका मान, सुपच बिनु घंट न बाजा। पलटू ऊंची जाति को, जन कोई करे अहंकार। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। संत पलटू साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि मालिक के दरबार में केवल निश्चल प्रेम और भक्ति भावना को ही देखा जाता है। मालिक को केवल प्रेम स्वरूपा भक्ति ही प्रिय है, और वे केवल भक्ति में ही रिझते और प्रसन्न होते हैं। प्रमाण देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा दुर्योधन के नाना प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों को त्याग कर दासी पुत्र विदुर जी के घर का बिना नमक का साग खाना स्वीकार किया। चाहे कोई बहुत अधिक जप तप नियम और अन्य शुभ कर्म करने वाला क्यों न हो, यदि उसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है तो फिर वो भगवान की प्रसन्नता भी प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने जप तप और अन्य नियमों का पालन करने वाले ऋषियों मुनियों के आश्रमों में न जाकर के शबरी भिलनी की कुटिया पर कृपा की, और उसके प्रेम उसकी भक्ति भावना पर रेझकर जूठे बेरों का भोग लगाया। ये देखकर ऋषियों मुनियों का सारा अहंकार नष्ट हो गया, और शबरी के प्रति किए गए अपने व्यवहार पर उन्हें बड़ा पश्चाताप हो। इसी प्रकार जब धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ रचा और यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि और राजे महाराजे एकत्र हुए, उस समय भी सबका अभिमान चोर करके भगवान श्री कृष्ण जी ने नीची जाति के सुपच मुनि का मान बढ़ाया। जब तक युधिष्ठिर ने सुपच मुनि को नहीं बुलाया और जब तक वहां आकर सुपच मुनि भोजन करके संतुष्ट नहीं हो गए, तब तक यज्ञ के संपूर्ण होने का घंटा नहीं बजा। इसीलिए संत पलटू साहिब जी फरमाते हैं कि कभी भी भूल कर भी कोई ऊंची जाति का अभिमान न करे, क्योंकि भगवान के दरबार में जाति पात नहीं देखी जाती। वहाँ तो केवल प्रेम और भक्ति भावना को ही देखा जाता है। भक्त विदुर जी भगवान के परम भक्त और अनन्य प्रेमी थे। वे दासी की कोख से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उन्हें दासी सुत कहा जाता है। वे यमराज के अवतार माने जाते हैं। यमराज को एक दासी की कोख से क्यों जन्म लेना पड़ा, इसके पीछे एक रोचक कथा है। बहुत समय पहले की बात है। बद्रिका वन में एक मुनि रहते थे जिनका नाम था मांडव्य।
एकांत प्रस्थान स्थान पे एकाग्र पूर्वक कठिन तप में संलग्न रहा करते थे। वे सदाचार संपन्न थे और अत्यंत पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करते थे। जीवन पर्यंत उन्होंने इस व्रत का पालन किया। अंततः उनका इस संसार से जाने का समय आ गया। किंतु मांडव्य ऋषि ने चूंकि सारा जीवन सदाचार पूर्वक तप साधन आदि करके हुए व्यतीत किया था, अतः इन शुभ कर्मों के फलस्वरूप उन्हें पुण्य लोकों में स्थान मिलेगा, इसका उन्हें पूर्ण विश्वास था। किंतु हुआ बिल्कुल इसके उलट, यानी कि यमदूत उन्हें पकड़कर यमराज के पास ले गए। मांडव्य ऋषि बड़े हैरान हुए और उन्होंने यमराज को संबोधित करते हुए कहा, यमराज, ये क्या मजाक है? आपके सेवकों ने मुझे पकड़कर यहाँ लाने की धृष्टता कैसे की? यमराज ने उत्तर दिया, ऋषि महाराज, आपने जो पाप कर्म किए हैं उनका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। उनसे आप भला कैसे बच सकते हैं? पाप कर्मों का दंड भोगने के लिए ही आप यहाँ लाए गए। मांडव्य ऋषि और भी हैरान हुए, बोले, मैंने सदाचार पूर्वक पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए तप त्याग में ही अपनी सारी आयु व्यतीत की है। कभी कोई पाप कर्म नहीं किया है। आपके दूतों ने मुझे यहाँ ला करके जो भूल की है उसका आप जल्दी सुधार कर लीजिए, अन्यथा इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। तब यमराज ने चित्रगुप्त की ओर संकेत किया। चित्रगुप्त ने अपनी वही खाता निकाला और एक पन्ना खोलकर पढ़ने लगा। मांडव्य बचपन में कीड़े पतंगों के गले में डोरी बांधकर उड़ाया करते थे। उन्हें परेशान करके बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। ये सुनकर मांडव्य ऋषि ने कहा, यमराज, बचपन में मनुष्य अबोध होता है, उसे पाप पुण्य की कोई समझ नहीं होती, इसलिए उस समय जो कुछ भी वो करता है उसे पाप मान लेना गलत है। फिर भी यदि आप उसे पाप कर्म कहते हैं तो याद कीजिए कि मैं उन कर्मों का फल जीवन में ही भोग चुका हूँ। फिर यहाँ दोबारा मुझे उन कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ेगा? यमराज ने ध्यान किया तो उनको याद आया, मृत्यु से कुछ दिन पूर्व मांडव्य ऋषि के साथ एक घटना घटी थी। हुआ ये था कि कुछ चोर राजा के महल से चोरी करके भागे थे और सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। चोर भागते भागते उसी स्थान पर जा पहुँचे जहाँ मांडव्य ऋषि तप में संलग्न थे। उन्होंने कुछ आभूषण ऋषि के पास रख दिए। जब सैनिकों ने वहाँ आकर आभूषण देखे तो मांडव्य से पूछताछ की, परंतु वे उस समय समाधि अवस्था में थे। हिलाने पर भी जब मांडव्य की समाधि नहीं टूटी तो सैनिक उन्हें ढोंगी समझकर समाधि अवस्था में ही उठाकर राजा के पास ले गए। राजा ने भी उन्हें ढोंगी समझकर आदेश दिया कि इनके गले में लोहे की हंसली पहनाकर अच्छी तरह से कसो, जिसमें कीली लगी होती हैं। किंतु हंसली पहनाने पर भी ऋषि की समाधि नहीं टूटी। तब तक असली चोर पकड़े गए। सब हाल जानकर राजा ने मांडव्य के गले से हंसली उतरवाई। तब तक ऋषि की वाह चेतना लौट आई थी। राजा ने उनके चरणों में गिर करके अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। ऋषि ने उन्हें क्षमा कर दिया। उस हंसली की एक कील ऋषि के गले में चुभ गई थी, जिससे काफ़ी रक्त निकला था। यमराज को अपनी भूल का पता चला, फिर भी उन्होंने अपनी बात स्वीकार नहीं की। इस पर मांडव्य ने उन्हें श्राप दिया, तुम्हें इस अपराध में भूलोक पर दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ये सुनकर तो यमराज बहुत घबराए और उन्होंने अपनी भूल के लिए ऋषि से क्षमा मांगी। तब मांडव्य ऋषि पसीजे और बोले, हमारा शाप तो कभी मिथ्या नहीं हो सकता, परंतु दासी की कोख से जन्म लेने और दासी पुत्र कहलाने पर भी आपको संसार में यश मिलेगा और भगवान की भक्ति आपको प्राप्त होगी। विदुर जी शास्त्रों के महान ज्ञाता और नीति मर्यादा के प्रकांड पंडित थे। नीति संबंधी उनके वचन विदुर नीति नामक ग्रंथ में लिखे गए हैं। विदुर जी का धृतराष्ट्र पर अत्यंत स्नेह था और धृतराष्ट्र भी उनका बहुत सम्मान करते थे, परंतु विदुर जी
धर्मात्मा होने के नाते चूँकि सत्यवादी थे और सत्य बात कहने में तनिक भी नहीं घबराते थे, इसीलिए उनकी स्पष्ट वार्ता पर दुर्योधन सदा ही उनसे रुष्ट रहता था। विद्वान होने के कारण यदि वे चाहते तो राज दरबार में उन्हें उच्च पद प्राप्त हो जाता, लेकिन अन्याय का पक्ष लेकर उच्च पद प्राप्त करना उन्हें स्वीकार नहीं था। इसीलिए शास्त्रों के महान ज्ञाता और नीति के प्रकांड पंडित होने पर भी उनका जीवन दरिद्रता में ही गुजरा, किंतु वे इस दरिद्रता और अभाव में सदैव संतुष्ट रहते थे और अपना अधिकतर समय भगवान की भक्ति और सुमरण ध्यान में व्यतीत करते थे। विदुर जी की धर्मपत्नी भी परम साध्वी, त्यागमूर्ति और भक्ति भावना से संपन्न अत्यंत संतोष प्रिय थी। भक्ति प्रेम में तो वह विदुर जी से भी एक पर आगे थी। अतएव निर्धनता को प्रभु का प्रसाद समझकर उनकी इच्छा में प्रसन्न रहते हुए वो भी सदा भगवान के भजन सुमरण में ही लगी रहती थी। विदुर और विदुरानी के जिस प्रसंग का हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं वो उस समय का है जब दुर्योधन द्वारा पांडवों को अपना राज्य देने से इनकार कर दिए जाने पर भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों के दूत के रूप में हस्तिनापुर पधारे थे। यद्यप धर्मराज युधिष्ठिर हृदय से ये चाहते थे कि किसी भी प्रकार से संधि हो जाए और शांतिपूर्वक मामला सुलझ जाए, लेकिन दुर्योधन अपने हद पर अड़ा हुआ था। बिना युद्ध के वह सुई की नोक के बराबर भी भूम देने को तैयार नहीं था। अंततः संधि के लिए एक बार और प्रयास करने का निश्चय किया और इस बार कौरवों को समझाने बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी से अनुरोध किया गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी बात मान ली और पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर पहुंचने पर दुर्योधन ने उन्हें राजभवन में ठहरने और भोजन करने का निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान ने उसके प्रेम रहित आतिथ्य को अस्वीकार करके विदुर जी के घर का रूखा सूखा भोजन करना अधिक उचित समझा, क्योंकि शंतन का दाना रूखा शो शरब निधान गृह शाकत क्षति प्रकार ते विखु समान। अर्थात संतों भक्तों की रूखी रोटी भी सुखों की भंडार होती है, जबकि नाम विहीन मनमुख जीव के घर के 36 प्रकार के पकवान भी विष के समान होते हैं। यद्यप दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार कर राजप्रसाद में रहने से भगवान श्री कृष्ण को हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होती, भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन स्वर्ण निर्मित बर्तनों में उनके सम्मुख परोसे जाते हैं। शयन के लिए सुखद और गद्देदार पलंग होता, सेवा के लिए दास दासियां हाथ जोड़े रहती, लेकिन भगवान इन पदार्थों के भूखे नहीं थे, वे तो प्रेम के भूखे थे। दुर्योधन में चूँकि लेश मात्र भी प्रेम और भक्ति नहीं थी, इसीलिए भगवान उसके 36 प्रकार के व्यंजनों से युक्त स्वादिष्ट भोजन और राजसी सुख सुविधाओं को ठुकरा कर और बिना बुलाए ही भक्त विदुर जी के घर जा पहुँचे। पहले बताया जा चुका है, भगवान किसी की जाति पात कुल बड़ाई धन आदि नहीं देखते, वे तो हार्दिक प्रेम और भक्ति भाव पर ही मुग्ध होते हैं और प्रेम युक्त भोजन के लिए सदा ही लालायित रहते हैं। इसीलिए यदि वे भक्ति विहीन राजा दुर्योधन का निमंत्रण ठुकराकर भक्त विदुर जी के घर पधारे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान स्वयं फरमाते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण ये सत्कार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डालो तो भी मैं लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दो तो मुझे स्वीकार है। भगवान श्री कृष्ण जी जब भक्त विदुर जी के घर पहुँचे तो उस समय विदुर जी घर पर नहीं थे, केवल विदुरानी ही उपस्थित थी। अपने आराध्य देव को अपने घर आए देखकर उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। वह चकोर की भांति अपने इष्ट देव के मुख चंद्र का दर्शन करने लगी।
इष्ट देव के दर्शनों में वो ऐसी लीन हो गई कि उन्हें अपने तन बदन की भी शुद्ध न रही। अंदर ले जाकर उसने उल्टे पीढ़े पर भगवान को बैठा दिया और सम्मुख बैठकर उनका दर्शन करने लगी। कुछ देर बाद भगवान ने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। उस समय घर में कुछ केले पड़े थे। विदुरानी वही केले उठा लाई और भगवान के सम्मुख बैठकर छील छील कर उन्हें खिलाने लगी। प्रेम में वह इतना तन्मय हो गई कि केले छील करके गोदा तो फेंकने लगी और छिलके भगवान को देने लगी। उसका ऐसा अनन्य प्रेम देखकर भगवान भी अनन्य प्रेम से छिलकों का भोग लगाने लगे, क्योंकि उनका तो ये विरध है कि जो कोई प्रेमी भक्त मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि और निष्काम प्रेमी भक्त का प्रीति युक्त अर्पण किया गया वो पत्र, पुष्प आदि में प्रेम सहित स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी विदुरानी के निश्चल और अनन्य प्रेम की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके दिए गए केलों को खाने लगे। इतने में विदुर जी यहाँ आ गए और प्रेम का यह अद्भुत दृश्य देखकर हतप्रभ रह गए कि विदुरानी केले छील कर गोदा तो फेंकती जा रही हैं और छिलके भगवान को खिलाती जा रही हैं। उधर भगवान भी उसके प्रेम की बार बार सराहना करते हुए छिलके खाते जा रहे हैं। कुछ देर तक तो प्रेम मग्न होकर ये वो कौतुक देखते रहे। फिर कुछ चेत होने पर विदुरानी के हाथ से केला छीनकर उसे अलग हटाते हुए बोले, पगली ये क्या कर रही है? गोदे के स्थान पर भगवान को छिलके खिला रही है। विदुर जी के ऐसा कहने पर विदुरानी को चेत हुआ तो उसे अपने भूल पर पश्चाताप हुआ। आँखों में प्रेम अश्रु बहाते हुए उसने भगवान से कहा, छिलके दीन्हे आपको भूली तन मन ज्ञान, पर खाए क्यों आपने भूल गए क्यों भान। ये सुनकर भगवान मुस्करा दिए और विदुरानी से बोले, विदुर जी आप बड़े गलत समय पर आए हो। इन छिलकों को खाकर मुझे जो सुख मिल रहा था वह वर्णन से परे है। ऐसे प्रेम युक्त भोजन के लिए तो मैं सदा ही लालायित रहता हूँ। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज विदुरानी के अनन्य प्रेम की पुनः सराहना करने लगे। रात्रि को भोजन बनाते समय भी प्रेम में तल्लीन होने के कारण विदुरानी साग में नमक डालना भूल गई, किंतु उस अनोखे साग का भी भगवान ने अत्यंत प्रेम पूर्वक भोग लगाया और विदुर जी विदुरानी के प्रेम की अत्यंत सराहना की। दूसरे दिन दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार न करके निर्धन और दासी सुत विदुर जी के घर रहना क्यों स्वीकार किया? उसने आपका क्या सत्कार किया होगा? उसके घर तो आपको भोजन भी सही तरीके से नहीं मिला होगा। भगवान ने दुर्योधन को जो उत्तर दिया उसे कबीर साहब ने अपनी वाणी में इस प्रकार से लिखा, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसे भाव विरध को देखियो, ओह गरीब मोह भावे, हस्ती देख भरम ते बोला, स्त्री भगवान न जानिया। तुमरो दूध विरध को पान्यो, अमृत कर में मानिया, खीर समान साग में पाया, गुण गावन रैन बिहानी, कबीर को ठाकुर आनंद विनोदी, जात ने काहू की मानी। हे राजन, तुम्हारे राज प्रसाद में कौन आया? मैंने विदुर जी के उत्कृष्ट प्रेम और भक्ति भाव को देखा है, इसीलिए चाहे वो निर्धन है परंतु फिर भी मुझे प्रिय लगते हैं। तुम राजमद के नशे में चूर होकर के भ्रम में पड़े हो और भूल का शिकार होकर भगवान को नहीं पहचानते, इसीलिए तुम्हारे राजभवन के दूध की तुलना में विदुर जी के घर का पानी भी मुझे अमृत के समान प्रतीत है। उनके यहाँ का बिना नमक का साग भी मुझे खीर जैसा स्वादिष्ट लगा, क्योंकि वहाँ परमात्मा का गुणगान करते हुए सारी रात व्यतीत हुई। श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं कि भगवान तो लीलाधारी हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, वे किसी की जाति पात नहीं देखते। इस प्रकार दुर्योधन के राजमहल में निवास करने की अपेक्षा भक्त विदुर जी के घर कृपा की और उनका रूखा सूखा भोजन खाकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने भक्ति एवं प्रेम की श्रेष्ठता सिद्ध की और पलटू साहब के इस कथन की पुष्टि की।